हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। एंड मैं एक ये वीडियो लेके आया हूँ आपको स्टॉक मार्केट के बारे में, जो बिगिनर हैं उनको बताने के लिए। तो स्टॉक मार्केट एक्चुअली जो बिगिनर हैं उनके लिए जो ये वीडियो है, ये काफ़ी बेनिफिशियल होगी कि मतलब कैसे स्टार्ट करें, क्या होता है स्टॉक मार्केट और क्या रिस्क होता है उसमें, कितना प्रॉफिट होता है, कैसे इसको, क्या प्रोसेस होता है, वो सारी चीज़ें इसमें बताई जाएगी। तो बिगनर के लिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हमें आपको ये जानना ज़रूरी है कि स्टॉक मार्केट होता है क्या। स्टॉक मार्केट होता है किसी कंपनी के शेयर, मीन्स कि कोई कंपनी है, सपोज एक्स वाई कंपनी है, उसके 100 शेयर हैं तो वो शेयर मार्केट में डिवाइड कर दिए जाते हैं। उसके छोटे छोटे पार्ट हर कोई ले सकता है। और उसकी सेल परचेज, जो मार्केट में सेल परचेज होती है, वो डिमांड और सप्लाई के ऊपर डिपेंड करती है। अगर उसकी सपोज डिमांड हाई होती है तो उसका प्राइस अप जाता है, लो होती है तो उसका प्राइस लो डाउन जाता है। ऐसे ये एरो भी, जैसे कि रेड है, रेड एरो डाउन, तो ऐसे ही एरो से उसको है ना मार्क किया जाता है। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन होंगे हर किसी के ऑब्वियसली। तो जैसे कि कुछ क्वेश्चन भी लेके आए होंगे, क्वेश्चन होंगे स्टॉक मार्केट रिस्की या ऑब्वियसली। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। हाउ मच रिटर्न कैन आई एक्सपेक्ट, प्रोसेस, क्या प्रोसेस है उसका, हाउ मच शुड आई स्टार्ट विद, एंड कैन आई स्टार्ट without any commerce knowledge, how does stock market work, and how much profit I can earn, where do I learn about any stock। तो इसको डिटेल में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको, ताकि आप क्लियर हो जाए कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले मार्केट में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इज स्टॉक मार्केट रिस्की? ऑब्वियसली दैट स्टॉक मार्केट इज सो रिस्की, बट दैट इज डिपेंड ऑन व्हाट, इन विच कंपनी यू आर इन्वेस्टिंग योर मनी। तो वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करेंगे तो ऑब्वियसली अच्छी कंपनियां हैं, तो रिस्क भी मतलब होता है, रिस्क हर हर किसी कंपनी में होता है। लेकिन एज़ कम्पेयर टू जो पैनी स्टॉक है, 1 रुपये का, 2 रुपये का, उसके कंपैरिजन में काफ़ी कम रिस्क होता है। क्योंकि उसका ये भरोसा होता है कि मतलब कुछ ठीक है टाइम लेंगे, बट एक टाइम पर आपको उसकी जो आपकी जो रियल जो इन्वेस्टमेंट है और जो आपको प्रॉफिट है, कुछ टाइम के बाद वो आपको दे देंगे। तो ये चीज़ें वो कंपनी किस कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है उसके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है आपका, हाउ मच रिटर्न्स कैन आई एक्सपेक्ट। वो रिटर्न आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना रिटर्न चाहते हैं, आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कंपनी क्या काम करती है, इसका जो काम करती है उसका फ्यूचर क्या है, और उसका अभी करंट में उसका प्रॉफिट रेशियो क्या है। वो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। सो वो चीज़ें सब कुछ आपको देखना पड़ता है। उसकी डिमांड क्या है मार्केट में, क्या न्यूज़ है उसकी, लेटेस्ट न्यूज़ क्या है, वो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं उसके ऊपर। तो वो रिटर्न भी आपका इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि मतलब अगर आप पहले स्टॉक में आपने लगा दिया तो लॉस भी हो सकता है, और आप उसमें करोड़पति भी हो सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है वो सारी चीज़ें। क्योंकि कई बार ऐसे सोच लेते हैं कि मतलब यार ठीक है, 1 रुपये का शेयर है, 10,000 शेयर उठा लो। लेकिन अभी ये नहीं पता कि मतलब 10,000 रुपये का शेयर तो उठा लोगे आप, 10,000 क्वांटिटी उठा लोगे, और ये सोच लोगे कि मतलब 1 रुपया भी बढ़ा तो मेरे डबल हो गए। लेकिन वो ज़रूरी थोड़ी ना 1 रुपया बढ़ेगा, 1 रुपया घट भी सकता है, 50 पैसे घट भी सकता है। तो वो चीज़ें नहीं दिखती, तो वो रिकवरी जल्दी से हो भी नहीं पाती फिर। तो ये सब चीज़ें भी डिपेंड करती हैं। नेक्स्ट है आपका प्रोसेस। प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस में आपको डीमैट अकाउंट ओपन करवाना होता है।
तो डीमैट अकाउंट के लिए आपको पैन कार्ड, आपको आपका आधार कार्ड, आपका बैंक अकाउंट, तो बहुत सारी कंपनियां हैं जो डीमैट अकाउंट ओपन करती हैं, जैसे कि शेर खान, लीगे, एंजल ब्रोकिंग, जीरोधा, और बहुत से बैंक भी हैं जो कि आपका ये अकाउंट वगैरह ओपन करते हैं, डीमैट अकाउंट, जैसे कि HDFC हो गया, कोटक हो गया, एक्सिस हो गया, बहुत सारे बैंक हैं। तो प्रोसेस काफ़ी लंबा प्रोसेस नहीं है, आप इजीली आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, शेयर परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका हाउ मच शुड आई स्टार्ट। बहुत ये आपकी सुटेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, आप कि मतलब कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि मतलब एकदम से आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो 5 लाख रुपए हैं तो आप 5 के 5 लाख रुपए एक साथ इन्वेस्ट कर दो, ये ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास 5 लाख रुपए हैं तो उसमें से थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करो, ताकि अगर मार्केट नीचे जाए तो एवरेज बना रहे, और उस एवरेज के बाद अगर मार्केट एकदम से फिर ऊपर जाए तो उसका फिर बेनिफिट आपको मिल सके। जो आपने इन्वेस्टमेंट किया, आपने नीचे एवरेज उसको बनाते गए, आप छोटी उसकी बड़ी क्वांटिटी, और उस एवरेज भी एक अच्छा एवरेज बना लो, तो वो चीज़ें एकदम से मतलब इतना भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और और अपना स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, आप 1000 रुपये से कितने से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं, आप कौन सी मार्केट में कितना रुपया लगाना चाहते हो। और मैं तो दोबारा से यही बोलूँगा कि पैन स्टॉक में कभी स्टार्ट ये सब पैन स्टॉक कभी नहीं लेना चाहिए। ठीक है, ऐसा ऐसा भी नहीं है कि मतलब बिल्कुल पैन स्टॉक है डाउन ही जाएंगे, वो भी ज़रूरी नहीं है। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा काफ़ी सारे, जो कि बिल्कुल पैन स्टॉक थे, और उन्होंने अपना जो कस्टमर प्लेस है वो मतलब मजबूत कर रखा था मार्केट में काफ़ी सारे कस्टमर थे, बट उसको काफ़ी लॉस हुआ था। ऐसी कंपनियां मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट मेरी वीडियो में। नेक्स्ट है कैन आई स्टार्ट विदाउट एनी कॉमर्स नॉलेज। ऑब्वियसली यू कैन स्टार्ट, बिकॉज जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होते हैं वो बंदे भी तो उनको भी तो उसकी जो प्रोडक्ट होता है, जैसे कि IT कंपनी की इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, बहुत सारी कंपनियां हैं और उसमें काम करते हैं जो कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है, तो वो भी तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। उनको भी तो पता होता है कि मतलब यहाँ पर सेल परचेज क्या है उसका। ठीक है, ऑब्वियसली उसको कॉमर्स की नॉलेज नहीं है, बट प्रोडक्ट का तो पता है ना, कि क्या मतलब क्या मार्केट में क्या वैल्यू है उसकी, क्या अभी करंट सिनेरियो क्या है उसका, वो सारी चीज़ें उसको पता होती हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि कॉमर्स बैकग्राउंड से है तो वही इन्वेस्ट कर सकता है, ये ज़रूरी नहीं है। तो नॉलेज तो वहाँ बहुत सारी, जैसे कंपनी की इंफॉर्मेशन चाहिए तो जो न्यूज़ वगैरह चाहिए तो काफ़ी सारी वेबसाइट है, आप न्यूज़पेपर हैं, और टीवी पर, न्यूज़ पर, हर जगह आप देख के सारी ये इन्वेस्टमेंट और ये सब कर सकते हैं। कॉमर्स बैकग्राउंड ज़रूरी नहीं है इस चीज़ के लिए। हाउ डज स्टॉक मार्केट वर्क। बस ये मैंने पहले भी बताया था आपको कि स्टॉक मार्केट सेल परचेज के ऊपर डिपेंड करता है, डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है कि मार्केट में किसी कंपनी के शेयर की कितनी डिमांड है, किसी कंपनी की क्या न्यूज़ है, किसी कंपनी का प्रॉफिट रेशियो क्या है, किसी कंपनी को अगर पिछले क्वार्टर से कंपेयर कर रहे हैं तो इस क्वार्टर का प्रॉफिट क्या है, और उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, वो प्रोडक्ट बनाता है, वो उसका फ्यूचर क्या है उसका। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, और उसी डिमांड और सप्लाई की वजह से ये अप डाउन होता है। ये डाउन और अप ऐसे चला जाता है, वो डिपेंड करता है कि उसके बायर कितने हैं अभी फ़िलहाल, सेलर कितने हैं, तो वो सारी चीज़ें उसी के ऊपर डिपेंड करता है। हाउ मच प्रॉफिट आई कैन।
ये मैंने पहले भी बताया था आपको, वो प्रॉफिट आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉफिट वाले में या अच्छे फ्यूचर वाले में, अच्छी मार्केट रेपो वाले में, वो सारी चीज़ें उसके ऊपर डिपेंड करती हैं। और वो साथ जैसे कि मैंने पहले ही बताया था पैनी स्टॉक में, उसमें तो ऑब्वियसली वो उसमें तो काफ़ी टाइम भी लग सकता है, और आपका जो पैसा है वो भी ख़त्म भी हो सकता है ऐसे। तो उस चीज़ के लिए पहले ही ये सब चीज़ें बता रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी मुश्किल हो जाता है रिकवर करना बाद में। फिर मैंने खुद ने भी ट्राई किया है, बट मैंने फिर बाद में फिर मैंने ये सब चीज़ें पढ़ी, मैंने ये सब चीज़ें मैंने जाना, उसके बाद मैंने खुद ने रिसर्च किया इन सब चीज़ों के लिए। फिर मेरे को लास्ट में यही डिसीजन लिया कि मतलब यार पैनी स्टॉक में तो कभी ट्राई करना ही नहीं है। पैनी स्टॉक ट्राई करना है तो मोर देन 20 रुपीज़ से, तो ताकि उसको एक एफडी की तरह बना के और अपना साइड में रख दो, और बाद में फिर उसको कुछ टाइम के बाद क्या, कुछ सालों के बाद उसको देखें। नेक्स्ट है वेयर डू आई लर्न अबाउट स्टॉक। वो स्टॉक आप बहुत सारी वेबसाइट हैं, मनी कंट्रोल, इकोनॉमिक्स टाइम्स, और ये न्यूज़ वगैरह आती है, न्यूज़पेपर है, तो इसके बारे में कंपनी की डिटेल पढ़ सकते हैं, उसकी वेबसाइट पे जाके उसका फाइनेंशियल देख सकते हैं, पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर का कंपैरिजन कर सकते हैं, क्या प्रॉफिट है प्रोडक्ट का, कि ये प्रोडक्ट फ्यूचर में काम करेगा, क्या करेगा नहीं करेगा, वो सारी चीज़ें उसके ऊपर डिपेंड करती हैं। सो वो सारी चीज़ें आपको कंपनी की वेबसाइट, मनी कंट्रोल, इकोनॉमिक्स टाइम, बहुत सारी वेबसाइट हैं, बहुत सारे सर्चिंग पॉइंट हैं, जिससे आप उनकी न्यूज़ वगैरह वो सारी चीज़ उनसे सीख सकते हैं कि मतलब कैसी न्यूज़ हैं, कैसी न्यूज़ से आप किस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आप वहाँ से सीख सकते हैं। सो थैंक्स अ लॉट गाइस फॉर watching this video. Please share, like and subscribe. Thanks a lot once again.